नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र गुरु युति फल की, कि जब भी जन्म कुंडली में चंद्र व गुरु एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो वह किस प्रकार का फल करते हैं। देखिएगा, यहां पर हम युति फल ग्रहों के कारक तत्वों के आधार पर बता रहे हैं और यहां पर हमने कुछ चंद्र महाराज के कारक तत्व लिए हैं, कुछ गुरु महाराज के कारक तत्व लिए हैं और उनको मिक्स करके कुछ सरल रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहले चंद्र महाराज के कारक तत्व देखते हैं। चंद्र महाराज मन, माता, यात्रा, चंचलता, छाती, रूप, चांदी, श्वेत रंग, मोती, बाल्यावस्था, तरल पदार्थ, शीघ्रतम गति, नदी, समुद्र, अस्थिरता, कलात्मक, काल्पनिक, माता पार्वती, जल, भावनाएं, परिवर्तन। यह कुछ हमने चंद्र महाराज के कारक तत्व लिए हैं। अब हम गुरु महाराज के कारक तत्व देखते हैं। देखिएगा, गुरु महाराज ज्ञान, उपदेशक, सलाहकार, पुरोहित, शुभता, सात्विकता, भाग्य, नाक, चर्बी, पीला रंग, सोना, हल्दी, जीव कारक, दार्शनिक, सामाजिक आदर, शिक्षक, ज्योतिषी, पंसारी, पुखराज, गुरु। यह हमने गुरु महाराज के कुछ कारक तत्व लिए हैं। अब हम इन दोनों को मिक्स करके कुछ सरल रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं और जितने ज्यादा से ज्यादा कारक तत्व आपको पता होंगे उतने ही आप ज्यादा से ज्यादा युति फल बना सकते हैं। और युति फल कहने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि गुरु और चंद्र की जब हम युति देखें तो हमें इन दोनों की डिग्रियों को जरूर देखना चाहिए कि इन दोनों की डिग्रियों के बीच में कोई अन्य ग्रह नहीं आना चाहिए, नहीं तो युति फल में परिवर्तन हो सकता है। तथा युति पर शुभ ग्रह तथा मित्र ग्रह का प्रभाव सकारात्मकता लाता है, वहीं पर शत्रु ग्रह तथा अशुभ ग्रह का प्रभाव युति फल में नकारात्मकता लाता है। ग्रह अपनी उच्च राशि स्व राशि में अच्छे फल देते हैं, मित्र राशि में सामान्य फल देते हैं तथा नीच व शत्रु राशि में अच्छे फल नहीं देते हैं। और ग्रहों को यह भी देखना चाहिए कि वो कैसे स्थान में बैठे हैं, क्योंकि कुछ हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो युति फल में परिवर्तन हो सकता है। और यहां पर हम युति फल बता रहे हैं आपको कारक तत्वों के आधार पर। देखिए, जब भी किसी जातक या जातिका की कुंडली में हमें चंद्र गुरु की युति मिले तो कैसे फल हो सकते हैं। आइए, सबसे पहले जो माता जी हैं, माता जी धार्मिक विचारों की हो सकती हैं, माता जी ज्ञानी हो सकती हैं, माता जी एक अच्छी सलाहकार हो सकती हैं और माता जी का समाज में मान सम्मान हो सकता है। क्या कारण है? कारण देखते हैं। माता के कारक चंद्र महाराज हैं और अच्छे विचारों के, धार्मिक विचारों के, ज्ञान के, सामाजिक आदर के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं। वहीं पर अब आगे चलते हैं। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्र व गुरु की युति हो तो उनके मन की स्थिति देखते हैं कि उनका जो मन है वो ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक यात्राओं या धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है, व्यक्ति को कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता है। क्या कारण है? कारण देखते हैं। जो मन के कारक चंद्र महाराज हैं और ज्ञान के कारक गुरु महाराज हैं, यात्रा के कारक चंद्र महाराज हैं और गुरु के कारक या गुरु स्वरूप व्यक्ति के कारक गुरु महाराज हैं।
और परिवर्तन के कारक चंद्र महाराज हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसको धार्मिक यात्राएं अपने जीवन में करनी पड़ सकती हैं। तो व्यक्ति को ऐसा मौका अपने जीवन में देखने को मिलता है और उसका जो मन है वो धर्म के प्रति अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ा हुआ होता है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति अपने काम को भी छोड़कर दूसरे के काम को करने के लिए तैयार रहता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थलों का मान सम्मान आदर करता है। ऐसी चीज चंद्र गुरु युति में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, किसी पुरुष जातक की कुंडली में अगर चंद्र गुरु युति हो तो ऐसे जातक को अपना जन्म स्थान बदलना पड़ सकता है, अपना निवास स्थान बदलना पड़ सकता है, उसको अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। क्योंकि कारण क्या है, गुरु महाराज पुरुष जीव कारक हैं और परिवर्तन के कारक चंद्र महाराज हैं। तो इसीलिए उनके जन्म स्थान में परिवर्तन हो सकता है। और जिसकी भी कुंडली में चंद्र गुरु युति हो तो उनकी जो माता जी है एक गुरु की तरह व्यक्ति के लिए सलाहकार हो सकती है, व्यक्ति को एक गुरु की भांति सलाह देती हैं, समझाती हैं। क्योंकि यहां पर जो चंद्र है वो माता के कारक चंद्र महाराज हैं और गुरु व ज्ञान के कारक गुरु महाराज देव गुरु बृहस्पति हैं। तो आगे चलते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र गुरु युति को गज केसरी योग कहा जाता है और हमारी ज्योतिषीय ग्रंथों में गज केसरी योग के कुछ फल इस प्रकार से बताए हुए हैं कि गज केसरी योग में पैदा हुए व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी, धनी तथा उनको सरकार से लाभ प्राप्त होता है। हमारी ज्योतिषीय पुस्तकों में गज केसरी योग के बारे में ऐसा कहा गया है। यह एक अच्छा योग माना जाता है। व्यक्ति का मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर काफी अच्छा होता है और जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्र गुरु युति होती है वह एक अच्छे विचारक होते हैं। लोग उनके विचारों को सुनते हैं क्योंकि गुरु महाराज एक अच्छे विचारक बनाते हैं। देखिए यहां पर युति पर अगर शुभ प्रभाव होगा तो शुभ रिजल्ट या शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अगर इस युति पर अशुभ प्रभाव हो, चंद्र अगर कमजोर होंगे तो मन में दिक्कत हो जाएगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, विचलित रहेगा, भटकता रहेगा, परेशान रहेगा। तो माता की का जो स्तर है वो भी उसमें भी कमी आएगी। अगर गुरु महाराज पीड़ित हो गए तो ज्ञान में कमी आ जाएगी। ये ज्ञान में कमी का अर्थात यह है कि व्यक्ति का जो फोकस है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। समाज का स्तर में जो उसका मान सम्मान है उसमें कमी आ जाएगी। जो हमारा ज्ञान है वो भटक जाएगा। देखिए यहां पर युति फल कहने से पहले हमें अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना पड़ेगा और यहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को भी देखिए। वही युति के फल को पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ लेके जाते हैं, ये हमें देखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें युति फल कहना चाहिए। तो मित्रों यहां पर मैंने कुछ संक्षिप्त आपको युति फल बताए। आप इसके द्वारा और भी युति फल बना सकते हैं। आप कारक तत्वों को जोड़िए और उसको सरल रूप से युति फल बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।